प्रेमचंद के विषय में बताया गया है और 2 बैलों की कथा का सारांश भी बता चुकी हूँ। अब आगे उसमें कौन सा प्रश्न आ रहा है उसको आपको हम समझा रहे हैं और ध्यान से समझिए। और उसके बाद आपको अपने से प्रयास करके बुक से देख करके लिखना होगा। कान्जी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कान्जी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि पशु जितने थे उतने हैं कि नहीं, दीवार कच्ची थी। ऐसा तो नहीं है कि कोई पशु भाग गए या कोई पशु मर गया, इसी कारण हाजिरी उनकी ली जाती है। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ सौतेली थी, उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। भूखे बैलों को देख करके उसके मन में उनके प्रति प्रेम की भाव ना उमड़ आई। 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि किसी के सीधेपन और सहिष्णुता के आधार पर उसको बेवकूफ़ नहीं कहा जा सकता। दूसरा है, नारी का समाज में विशेष स्थान है और इसलिए पशु भी नारी पर प्रहार करना नहीं चाहते हैं। प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। इस तरह हम आपको संक्षेप में बता दिए हैं। इसको पुस्तक में देखकर विस्तार से और बड़ा आप उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर इस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? जानवरों में सबसे मूर्ख गधा माना जाता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझा जाता है, माना जाता है, तो प्रेमचंद इस कहानी के आधार पर ऐसे व्यक्ति को गधा की उपाधि देते हैं। 5वां प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हमें 2 बैलों की कथा में स्पष्ट होता है कि हीरा और मोती में घनिष्ठ दोस्ती थी। जैसे कि नाद में एक साथ खाना, एक साथ मुंह निकालना, एक साथ बैठना, एक साथ ही सारे कार्य करना। यहाँ तक कि जब वो गया के यहाँ गए तो वहाँ भी दोनों एक साथ दिन भर खाना नहीं खाए। वहाँ से भागने का प्रयास किए तो दोनों भागे और फिर से अपने मालिक के घर आ गए। दूसरी बात, जब रास्ते में दढ़िया उसे ले जा रहा था, दोनों को ले जा रहा था, तो दोनों भागने की कोशिश किए। कान्जी हाउस में गए, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। जब मोती रस्सा में बांधा गया था, हीरा छूट के दूर हो गया था, तो वो कहा कि तुम जाओ और हमें छोड़ दे इसी हालत में। तो उसके आँख में आंसू आ गया। अरे ऐसा तुम कैसे सोच रहे हो, जब तुम नहीं जाओगे तो हम कैसे जाएंगे? वो वापस आ जाता है और दोनों एक बड़े रस्सा में बांध दिए जाते हैं। तो इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मोती और हीरा में बहुत घनिष्ठ संबंध था। 6वां प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेमचंद जी भी इस कहानी के आधार पर नारी को सहिष्णुता, प्रेम और सम्मान की दृष्टि से देखे हैं। पुरुष प्रधान समाज होते हुए भी प्रेमचंद ने नारी को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा है। 8वां प्रश्न देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी क्या विशेषता है बताइए।
इस प्रश्न के आधार पर मोती की विशेषता है कि वो परोपकारी है, उसके मन में परोपकार की भावना है। विपत्ति में पड़े हुए लोगों का वो सहायता करना चाहता है। और कांजी हाउस में जितने भी पशु बंद थे उनकी मदद के लिए उसने प्रयास किया, दीवार तोड़ा और उनको भगाने में सफल हुआ। वो आशा आदि है और उसे इसमें सफलता भी मिलती है। 9 देखिए, आशा स्पष्ट करना है। का अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मोती और हीरा दोनों आपस में मूक भाषा में एक दूसरे की बात को समझते थे, उन्हें समझने की शक्ति थी और एक दोनों की बात समझ लेते थे, प्रयास करते थे। हीरा और मोती में मूक भाषा में विचारों के आदान प्रदान करने की शक्ति थी, एक दूसरे की बात सरलता से समझ लेते थे, जो भी कार्य करते थे एक साथ करते थे। इतना आपस में घनिष्ठ संबंध हो गया था उन लोगों का कि कभी एक दूसरे से वो अलग नहीं रहना चाहते थे। उनके मन में बात को समझने की शक्ति, गुप्त शक्ति थी। यही कारण है कि मनुष्य उनसे पिछड़ गया। हाँ देखिए, उस एक रोटी में उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस पंथ का आशा है कि जब व्यक्ति को प्रेम और सहानुभूति का सहारा मिलता है तो उसे अपना बड़ा से बड़ा दुख भूल जाने का प्रयास करता है। जब भैरव की लड़की दोनों हीरा मोती को एक एक रोटी खिलाती है तो वो अपना सारा भूख भूल कर आनंद का अनुभव करते हैं, उनको तृप्ति मिलती है और संतुष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए 10वां है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि अब इसमें ऑप्शन है, उसमें आपको सही का निशान लगाना होगा। गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। इसमें आपका ग नंबर सही है। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब आज का ये प्रश्न आपका पूर्ण हुआ। इसकी भली भांति तैयारी आपको पुस्तक के आधार पर करना है। उससे और भी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए और थोड़ा इसको विस्तार से लिखने का